नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में, जिसे हिंदी में भगंदर कहते हैं। होता क्या है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो भगंदर एक पैरेलल ट्रैक डेवलप हो जाता है मलद्वार के पैरेलली। कैसे होता है, इसके कारण क्या है? तो मोर देन 80% 90% केसेस में देखा गया है कि एनल कैनाल के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम एनल ग्लैंड्स कहते हैं। और एनल ग्लैंड्स जो होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। क्यों म्यूकस सिक्रीट करती है? कि हमारा मल जो है वो लुब्रिकेट हो जाए और आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाए। जब उन्हीं एनल ग्लैंड्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो देखा गया है कि वही एक फिस्टुला का रूप ले लेता है और उसी से फिस्टुला डेवलप होता है। बाकी बचे केसेस में और भी कई रीजन हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि फिस्टुला एक बार अगर डेवलप हो गया तो दवा से उसको कुछ टाइम तक उसके सिम्टम को कम किया जा सकता है, लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या होता है? फिस्टुला में जो इंटरनल ओपनिंग होती है, जब कभी भी मल इकट्ठा होता है रेक्टम के अंदर, तो जब मलत्याग के लिए जाते हैं तो बाहर एनल कैनाल से निकलता है, लेकिन सेम टाइम पर जो इंटरनल ओपनिंग है फिस्टुला की, जो पैरेलल ट्रैक डेवलप हुआ है, उसमें मल के कुछ कण चले जाते हैं। मल के कण जाने से जब वो सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो पस या वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो कि बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। तो लगातार यही होता रहता है। जब भी आप कोई दवा लेंगे, एंटीबायोटिक या कोई ऐसी दवा लेंगे, तो उसको कुछ टाइम तक के लिए रोका जा सकता है। उसके जो कह सकते हैं सिम्टम है, उनको थोड़ा दबाया जा सकता है, लेकिन उसको ठीक कर पाना लगभग असंभव होता है। तो क्या करें इस केस में? तो इस केस में क्षारसूत्र एक बहुत अच्छी थेरेपी है, जिसको आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में वर्णन किया है, और उस थेरेपी से फिस्टुला आसानी से ठीक किया जा सकता है अपने सारे काम करते हुए। अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज का समाधान किया जाएगा। थैंक यू। अगर आपके मन में भी फिस्टुला से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।